जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आईआरएफसी Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर खरीद कर बैठे हुए हैं, कुछ पहले से ही खरीद कर बैठे हुए हैं। जब ये शेयर नीचे की साइड में 20 रुपये से कम का होता था, 25 रुपये से कम का होता था, 30 रुपये से कम का होता था, तब मैं आपको क्या चीज़ें समझाने की कोशिश करता था। समझिए, अभी भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो 15-20 रुपए के हैं, वो परेशान कर रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, सिमिलर आईआरएफसी की तरह। लेकिन आने वाले टाइम में जब एक्शन देखने को मिल जाता है, अफसोस होता है कि काश इस शेयर से मैं अच्छा पैसा कमा लेता तो ठीक ही था। ठीक है, तो सस्ते शेयर जब होते हैं उसके अंदर बड़ी दिक्कत होती है आपको, क्योंकि वो भागते नहीं है। शेयर जब हो जाएगा 30 रुपए का, 15 रुपए का, तो वो भागेगा नहीं। शेयर जैसे ही हो जाएगा 100 रुपए का, तब वो रुकेगा नहीं। अब समझिए बड़े प्लेयर का खेल कि आपको किस तरीके से लालच दिया जाता है। जब बड़े प्लेयर को अपना माल बेचना है, जब बड़े प्लेयर को अपना माल बेचना है, तब वो शेयर को भगाएगा। इसको रट लीजिए अगर किसी को मालूम नहीं है तो। जब बड़े प्लेयर को माल बेचना है, तब वो शेयर को जबरदस्त भगाएगा, इतना लालच दे देगा। देखिए, भगाएगा तभी तो आप खरीदेंगे। जब वो लालच देगा, शेयर और ऊपर जाएगा, तभी तो आप खरीदेंगे। ठीक है, जब उसको खरीदना है तो वो शेयर को तो भागने नहीं देगा, नीचे रहेगा, उसको और गिरा देगा। सेम यही तो हुआ था आईपीओ के अंदर। उसको खरीदना था, आईपीओ के बाद उसको खरीदना था। उसको मालूम है कि आने वाले टाइम में इसकी कितनी वैल्यू है, कितना बढ़िया शानदार शेयर है। तो 26 रुपये से गिराकर 18 रुपये तक लेकर इसको 20 रुपये 22 रुपये काफ़ी दिन तक रहता है। उसके बाद जब पूरे सेक्टर के अंदर तेजी बनती है, तो आप 20-22 रुपये में तो खरीद नहीं पाते हैं। हाँ, 200 रुपये पे जरूर खरीद लेते हैं, 180 रुपये पे, 170 रुपये पे जबरदस्त खरीदारी करते हैं। उसके बाद शेयर गिर जाता है, फिर अनुमान लगाते हैं कि कब भागेगा शेयर। तो थोड़ा सा भी अनुमान लगाने का मन नहीं कर रहा कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले कितने का था। जब भी कभी रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स देखना एक अच्छी बात होती है। आपको मालूम होता है कि कंपनी के अंदर कितना दम है। अभी भी जो पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या बिजनेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए, रिजल्ट्स आपने देख लिया, मतलब आपको सीधा पता चल गया कि कंपनी का धंधा पानी कैसे चल रहा है। एक एनालिसिस आप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं कि एक क्वार्टर के रिजल्ट्स आपने देखे और पूरी रिसर्च आपने कर डाली, नहीं हो पाएगा। समझते? अगले बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 2-2, 3-3, 5-5 क्वार्टर बढ़िया देती हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो गिरावट शुरू होती है, प्रॉफिट दिखता ही नहीं है। 3-3 डिजिट का प्रॉफिट निगेटिव चला जाता है। समझ बता रही। चलिए, तो इस कंपनी के अंदर Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो शेयर गिरा हुआ ही अपने हाई से। ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर को अगर 150 पे बेचना रहता है ना, 100 रुपये बेचना रहता है किसी शेयर को, तो वो 200 पे ले जाता है। इस चीज़ को भी रट लीजिए, इस चीज़ को रट लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो एक रिस्क भी इस कंपनी के अंदर की मार्केट कैप कितना हो चुका है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ठीक है, इसको भी रटिए। ठीक है, बहुत सारे लोग रटते नहीं है, बस सिर्फ 152 रुपये देखते हैं, इसके आगे नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ 152 ही देखना है तो पैसा नहीं बना पाओगे, ज़्यादा बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश आपको करनी चाहिए थी, जब ये शेयर 20 रुपये का था, मार्केट कैप देखते, कंपनी के फंडामेंटल देखते, तो अपना भी पता चल जाता कि शेयर को होल्ड करना है क्या नहीं करना है। उस समय बड़ी गाली मिलती थी, शेयर भागता नहीं था। अरे मेरे भाई, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट से पता चल जाता है कि काम बढ़िया चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मोनोपोली टाइप कंपनी, अच्छा था, होल्ड कर सकते थे। अभी भी बहुत सारे शेयर बताए जाते हैं आपको, लेकिन होता क्या है। अभी तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी मार्केट से रिलेटेड कि अगले 3 दिन तक गिरावट हो सकती है, तो किसी ने कहा बकवास, किसी ने कहा पागल है, क्यों बोल रहा है, तुझे कहाँ से खबर मिल गई पहले मार्केट गिर सकता है। ये ऐसी सी चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ें आपको भी पता चलेंगी, एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले से मालूम किसी को नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस बढ़िया है आपका, तो थोड़ा सा अनुमान आप लगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उन सारी चीज़ों को। चलिए, देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर देखने की कोशिश करते हैं सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी के, एक साल पहले 6,700 करोड़ का कंपनी का सेल्स होता था। टोटल इनकम की बात करें तो 6,700 करोड़, उसके बाद 6,700 करोड़, उसके बाद 6,400 करोड़, 6,700 करोड़, उसके बाद 6,900 करोड़। ठीक है, तो अब 7,000 करोड़ की तरफ ये कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कभी पहले देख लीजिए जब ये नीचे की तरफ होता था, देखिए 5,000 करोड़, 5,600 करोड़, 5,800 करोड़ का तब भी आता था, 6,200 करोड़ का। तो रिसर्च वैसी नहीं रहती है, रिसर्च बढ़िया रहती थी, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ी गलती आपने कर दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखिए, 98, 98, 99, 99% है,
जी इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि इसका मतलब ये है कि खर्चा ही कुछ नहीं है। मार्जिन मतलब 100 रुपये आप कमा रहे हो तो 99 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन 99%, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट, काफ़ी शानदार है। देखिए 1600 करोड़ का, उससे पहले 1500 करोड़ का था, एक क्वार्टर में 1700 करोड़ का भी गया है, उससे पहले 1500 करोड़ का, उसके बाद 1550 करोड़ का, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी है। 1613 करोड़ का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही देखने को, सॉरी नेट प्रॉफिट अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर तो कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आती है। फिलहाल मार्केट कैप ज़्यादा है तो मल्टीबैगर रिटर्न को थोड़ा सा आप साइड में रखेंगे। मोनोपोली टाइप कंपनी है तो बढ़िया ही काम कंपनी का यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप देखेंगे जैसे कि आरबीएनएल का काम बढ़ रहा है, ठीक है, इरकॉन का काम बढ़ेगा। रेलवे सेक्टर जितना आगे ग्रोथ करता है इस कंपनी को उतना ही ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और सरकार लगातार रेलवेज पे फोकस कर रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, ठीक है, नए नए और ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से देश और ज़्यादा तरक्की करेगा उतना ही ट्रैक और ज़्यादा से ज़्यादा बिछाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन बनेगी, तो इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट्स कैसे रहे मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है जी, कल गिरेगा बढ़ेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, गिरेगा क्या बढ़ेगा। फिलहाल तो रिजल्ट्स ठीक है, और जब ठीक होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्शन अच्छा भी हो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 80 रुपये का नहीं, 80 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। कितना? 80 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है। यानी कि एक शेयर आपके पास है तो उसमें 80 पैसे का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। यही होता है जब शेयर नीचे की साइड में होता है। आने वाले टाइम में अगर मान के चले कि 2 रुपये 3 रुपये का भी डिविडेंड अगर कंपनी देने में कामयाब हो जाती है, 2 रुपये या 3 रुपये का, और किसी ने 18 रुपये पे खरीदा होता, 20 रुपये पे खरीदा होता, तो 2 रुपये का अगर हम कैलकुलेशन करके देखते तो बड़ा बढ़िया पैसा आपको देखने को मिलता। मतलब 10-10% का तो डिविडेंड ही मिल जाता है। मतलब कि जो बैंक के अंदर एफडी करते हैं उससे ज़्यादा का तो डिविडेंड ही मिल जाता है। लेकिन उस समय खरीद के कौन होल्ड करे? होल्डिंग की प्रैक्टिस किसी की नहीं है। अब तो वैसे ही मार्केट ने इतना ज़्यादा पिटाई कर दी है, इतनी ज़्यादा गिरावट दिखा दी है, तो लोगों को तो डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्यों आ गया, बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ह्यूज क्वांटिटी ही मारते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, अगली कंपनी आईआरसीटीसी, बढ़िया शानदार कंपनी है। मैंने आपसे कई बार बोला है कि अगर कोई अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स फ्लैट या थोड़े से कमज़ोर आ जाएं आपके लिए बढ़िया वाली बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। तो फ्लैट ही मानेंगे रिजल्ट्स, कोई क्वार्टरली बेसिस पे कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। रिजल्ट्स फ्लैट हैं लेकिन कंपनी बड़ी दमदार है। नीचे गिरावट होगी, आने वाले टाइम में कभी भी तेजी बन सकती है, यानी कि 1200 रुपये तक पहुंच सकता है। 50% का रिटर्न बड़े प्यार के साथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब भागेगा समय नहीं मिलेगा आपको, बस इस चीज़ को रट लिया। यहाँ से गिरावट होती है, फायदा है आपका। जहां से भी आपने खरीदना शुरू किया एसआईपी में, हमेशा बोलता हूँ कि शेयर के अंदर जब भी कभी गिरावट हो एसआईपी करें। बढ़िया कंपनी के अंदर एसआईपी करनी है आपको, कुछ नहीं कहना है, बस आपको कहना है कहाँ से शुरू किया। मान लेते हैं आपने 1000 रुपये से शुरू किया है तो 1000 ऊपर लिखिए, किसी की नहीं सुननी है आपको, यही फॉर्मूला बस याद कर लेना है। 1000 नीचे की तरफ, हर 100 रुपये की गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। 50 रुपये की गिरावट भी जैसे भी आपको लगता है, ठीक है, 3 बार 4 बार में, ठीक है। सैलरी आएगी थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें। बढ़िया कंपनी के अंदर क्या करना होता है, जब गिरावट होती है तो खरीद के इकट्ठा करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब पैसा बनेगा आपका, ठीक है। तो अच्छा पैसा लोगों का यहाँ पर बना है। जिन्होंने आईपीओ के अंदर अप्लाई किया था उसके बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी। उसके बाद देखेंगे जिसने बाद में भी खरीदा उसका भी अच्छा पैसा बना है। चलिए, इस कंपनी की बात करें तो 4 रुपये का डिविडेंड आपको दिया है इस कंपनी ने, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी Q2 के रिजल्ट्स के अंदर देखें, प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% की तेजी है। क्वार्टरली तो फ्लैट है बिल्कुल, 308 करोड़, मतलब कि कोई अंतर नहीं है। डिक्लेयर किया है 4 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात है, जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है उनको डिविडेंड एटलीस्ट कम से कम मिल जाएगा। कब भागेगा शेयर? बढ़िया मजबूत कंपनी है। देखिए, भागने के लिए तो 1 महीने की आवश्यकता पड़ती है, 2 महीने की, 3 महीने की। तेजी बनेगी इतनी, एक एक दिन के अंदर 5-5, 6-6, 7-7%, 10-10% भी 2-2, 3-3 दिन के अंदर शेयर भाग जाते हैं। लेकिन अभी देखिए गिरावट चल रही है तो गिरावट ही चल रही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अंदर आज देखेंगे 3% की गिरावट होगी, पूरे मार्केट को हिला दिया। अगर आज की बात करें तो निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट का सबसे बड़ा कारण तो यही है। 40 रुपये की गिरावट इसके अंदर हो गई है। गिरावट के पीछे का कारण आपको मालूम है कि ये कंपनी के अंदर प्लानिंग, देखिए अभी तो हाल फिलहाल में ऊपर से 13 ये 2627 रुपये के आसपास होता था, नीचे गिर जाता है क्योंकि बोनस देती है कंपनी। एक
एक शेयर के बदले में एक आपको मिल जाता है। उसके बाद ये गिरावट हो जाती है, आधा हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ लोगों को शेयर मिल भी गए हों या नहीं भी मिले हों कुछ लोगों के पास, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते रहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए काम करते रहते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे कि आपने देखा एनवीसीसी के अंदर अगर देखें तो काफ़ी समय के बाद मिलता है। देखिए ज़्यादातर जो मैक्सिमम टाइम रखता है बोनस स्प्लिट का, वो आपको 2 महीने या 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैक्सिमम मिल ही जाता है, ठीक है। थोड़ा समय लगता है सभी के अकाउंट में क्रेडिट होने में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या करना चाहिए फ़िलहाल हमें अभी, तो सबसे पहले देखिए गिरावट का कारण आप समझ लीजिए क्या है कि अभी रिपोर्ट के द्वारा खबर मिल रही है कि प्लानिंग की जा रही है मुकेश अंबानी के द्वारा जियो के आईपीओ के बारे में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जियो का आईपीओ आएगा, मतलब कि शेयर यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी जियो फाइनेंशियल के अंदर यहाँ से अलग हो गया, लेकिन उसका वेटेज तो काफ़ी होगा। कोई भी लोग अगर खरीदना चाह रहा है, भारतीय एयरटेल को खरीदेगा या वोडाफोन आइडिया को खरीदेगा टेलीकॉम के अंदर जाने के लिए, या रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदेगा। वोडाफोन आइडिया की बड़ी हालत ख़राब है, ठीक है, देखिए नुकसान के अंदर है बहुत सारे लोग। दूसरी बात यहाँ पर भारतीय एयरटेल में बहुत मज़ा मारा लोगों ने, 300 350 400 रुपये का शेयर होता था, कितने ऊपर तक पहुँच चुका है। इससे भी बड़ा पैसा बनता रहता है, गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। आज बड़ी गिरावट है तो लोगों को थोड़ा सा देखिए इसके अंदर डरना नहीं है। पहली बात तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री गिरता है आपको थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करते रहना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए वो यहाँ से हट जाएगा, वेटेज हट जाएगा, तो इसका भाव और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्यों, फिर इसके अंदर क्या रह जाएगा, तेल का कारोबार, रिटेल का कारोबार रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ा बड़ा कारोबार है कंपनी का। फिलहाल तो यहाँ से जो मेन था वो हट जाएगा उसका, लेकिन उसमें आपको ही मिलेगा अगर आपने खरीद के रखा हुआ है, आपके पास है काफ़ी दिन से, आप मान लीजिए पहले आपने खरीद लिया था, तो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे कि जियो फाइनेंशियल के अंदर आपको मिला था। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे, अगर आप खरीद कर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो जियो फाइनेंशियल को भी जोड़ लीजिए आप। आने वाले टाइम में जियो का अगर होता है तो जियो को भी आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लगती है, बात वही की वही रहेगी। फिलहाल यहाँ से अगर ये निकल जाता है, अगर आईपीओ आ जाता है, तो फिर एक वेटेज जो रहता है मार्केट को गिराना बढ़ाना ऊपर नीचे करना, वो थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आएगा। फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक ये लग जाएंगे, इनके पीछे ऊपर नीचे होगा। तो अभी रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल तो अभी शेयर बढ़िया है, कभी भी तेजी दिखा सकता है। तो आज देखिए बड़े प्लेयर ने इस शेयर को गिरा के यहाँ पर किसी भी तरह से मार्केट के अंदर कुछ भी करके दिखा के गिरावट की, और गिरावट के बाद आप समझ सकते हैं कि उसने 4-5 गुना अपना पैसा कर लिया। किसी दिन को तेजी बन जाएगी। चलिए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने सारी जानकारी यहाँ पर ना दे के रखी हो, कि आपकी गलती नहीं है। आप बार बार अपने आप को कह रहे होंगे कि काश में रिसर्च कर लेता, काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। कुछ नहीं, सिर्फ एक कारण था कि बड़े प्लेयर ने नीचे खरीदा था, आज की डेट में वो बेच रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसको रोक नहीं सकते हैं तो फिर समझिए फिर होने वाला क्या है, क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर गिरावट ही होगी। ये जब तक नहीं रुकने वाले हैं, कोई गिरावट को रोक नहीं सकता। ये लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी कोई कमी नहीं है। आपने कोई शेयर खरीदा था, उसके अंदर एफआईज ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बना के रखी हुई थी, आज वो बेच रहा है 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा माल बेचेगा तो ये और बड़ी गिरावट यहाँ पर कर सकता है। लेकिन ख़त्म कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आपने जो शेयर खरीदा है मार्केट की गिरावट के साथ उसका प्राइस नीचे की साइड में गिर रहा है, वो खत्म हो गई कंपनी, वो बर्बाद होगी, नहीं मेरे भाई। आप उसका रेवेन्यू देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए। आईआरएफसी के अंदर भी गिरावट हुई है, क्या खत्म हो गई? आईआरसीटीसी के अंदर भी गिरावट है, क्या खत्म हो गई कंपनी? अगर आज जियो का यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नीचे गिर गया 42 43 45 रुपए, और भी नीचे गिर सकता 100-150 रुपए, क्या खत्म हो जाएगा क्या? कोरोना वायरस में तो इतनी बड़ी गिरावट हुई थी कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जिन लोगों ने खरीदा आज वो राजा बनकर बैठे हुए हैं। अगर किसी को भी मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस होता और वो मार्केट कैप थोड़ा सा देखता और उसके पास अच्छा खासा बैलेंस अगर थोड़ा सा भी होता 5-6 लाख रुपए, तो आज करोड़ों रुपए लेकर बैठा रहता वो, कोरोना वायरस से लेकर अब तक। देखिए आप इसी कंपनी की बात कर लीजिए, आईआरएफसी के अंदर 10 गुना पैसा किया आपका, 20 रुपए से सीधा 200 रुपए मारा है। 5 लाख रुपए अगर कोई लगा के छोड़ता तो कितना बनता जी? 10 गुना तो 50 लाख होता ना। 50 लाख, 50 लाख के बाद कोई एक शेयर और मिलता, 1 करोड़ बनता, सीधा बनता। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर बनता। लेकिन 10 गुना तक क्या वेट कर सकते थे? एक्सपीरियंस था इतना। अभी जो गिरावट हो रही है उसमें ही हिल गए हैं, 10 गुना 20 गुना कहाँ से करोगे? समझ बात है। तो देखिए
आपके सामने ही है कि बड़ा माल आज बेचा है इन्होंने एफआईज ने, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग देखें डीआईज खरीद भी रहे हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया, ये क्यों खरीद रहे हैं? लेकिन आप देखेंगे डीआईज ने आज बेचा भी है 9,500 करोड़ का माल। एफआईज ने टोटल बेचा कितना, 18,000 करोड़ का माल बेचा है। खरीदा कितना, 13,000 करोड़ का। तो 18,000 करोड़ का जो माल बेचा है, 9,000 करोड़ का जो माल बेचा है, साथ में खरीदा भी है डीआईज ने 12,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का इन्होंने भी खरीदा है। लेकिन नेट की अगर बात करें तो ज़्यादा जो भी होगा, डीआईज का ज़्यादा खरीदारी है, बिकवाली कम है, तो यहाँ पर 2,936 करोड़ का कंपनी का क्या दिखाई दे रहा है, नेट बाइंग दिखाई दे रही है डीआईज की। ठीक है, तो ये क्यों खरीद रहे हैं बताइए? अगर सब कुछ खत्म होने वाला तो इन्होंने खरीदा क्यों? ठीक है, खत्म कुछ नहीं है। एक पोजीशन को निकाल के जहां पर उनको लगता था अच्छा खासा पैसा बन सकता है, अब यहाँ से शेयर ऊपर नहीं जाएगा, जब गिरेगा कभी देखा जाएगा, तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। पिछले 2-2 साल से लगातार वो खरीदारी करके अच्छे अलग अलग कंपनियों के अंदर बैठे हुए थे, कुछ कंपनियों के अंदर बेच रहे थे, कुछ में खरीदारी करके बैठे हुए थे। तो ये चलता रहता है, कभी बेचना कभी खरीदना। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी थी जिसपे आप ध्यान दे सकते थे। नीचे की साइड में 2 साल पहले, 1 साल पहले अच्छी खासी गिरावट थी। एफआईस ने लगातार माल खरीदा और आज की डेट में वो बेच रहे हैं, तो शेयर को गिरावट से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।